मोस्ट वेलकम एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? स्वस्थ हैं और मस्त हैं और आशा है कि रसायन विज्ञान पढ़ने में आनंद भी आ रहा होगा, मजा भी आ रहा होगा, है ना? चलो बेटा, आज हम लोग फिर एक बेहतरीन वीडियो के साथ आमने सामने होते हैं। आज का टॉपिक आपके सामने दिख रहा है एनिलीन। एनिलीन का फार्मूला लिखो बेटा, इस तरह से C6H5NH2 लिखते हैं, या केक्यूलेट बेंजीन रचना दे करके NH2 लगा देते हैं, या हाइब्रिड बेंजीन रचना के साथ NH2 लगा देते हैं। अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे बनाने की सामान्य विधियां। तो बनाने की सामान्य विधियों में सबसे पहले हम लोगों की चर्चा क्या चलेगी? नाइट्रोबेंजीन का अपचयन। क्या चलेगा? पहला है नाइट्रोबेंजीन का अपचयन। नाइट्रोबेंजीन का अपचयन। देखो बेटा, इसकी अंग्रेजी क्या होती है? ये क्या कहेंगे? रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन। रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन। रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन। तो देखो बेटा, रिडक्शन क्या होता है? कार्बनिक अभिक्रियाओं में रिडक्शन को दो तरह से करते हैं, या तो हाइड्रोजन जुड़ेगा या तो ऑक्सीजन निकलेगा। अगर हाइड्रोजन जुड़ रहा है तो अपचयन, और अगर ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो ऑक्सीकरण। हाइड्रोजन जुड़ा तो अपचयन, ऑक्सीजन जुड़ा तो ऑक्सीकरण। हाइड्रोजन निकला तो ऑक्सीकरण, और ऑक्सीजन निकला तो अपचयन, है ना? ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अपोजिट होते हैं। तो यहाँ अपचयन की बात जब हम करेंगे तो यहाँ इसका क्या तात्पर्य है कि यहाँ रिएक्शन में हाइड्रोजन जुड़ेगा। कौन जुड़ेगा? हाइड्रोजन। तो देखते हैं, ये है बेटा नाइट्रोबेंजीन। बेंजीन के मॉलिक्यूल पर जब नाइट्रो ग्रुप जुड़ा होता है NO2, तो इसका नाम क्या होता है? नाइट्रोबेंजीन। यहां देखो, इनके साथ अपचयन कराने के लिए क्या आता है? नवजात हाइड्रोजन आता है। इस नवजात हाइड्रोजन को कौन देता है? ये रिड्यूसिंग एजेंट है टिन और HCl। टिन और HCl क्या करते हैं? नवजात हाइड्रोजन बना के देंगे। तो 6 हाइड्रोजन में से 4 हाइड्रोजन तो ऑक्सीजन को लेकर के निकल गया। यहां देखो, 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन लेके निकल गए, और 2 हाइड्रोजन जो बचा वो नाइट्रोजन से जुड़ गया। 2 हाइड्रोजन जो बचा वो किससे जुड़ गया? नाइट्रोजन से जुड़ गया। तो क्या बन गया बेटा? एनिलीन। क्या बन गया? एनिलीन। राइट। इसके बाद हमारी आपकी चर्चा क्या होगी? दूसरे नंबर पर फिनाल से ये होगा। अब आप जरा देखो, फिनाल से कैसे हम कराते हैं? फिनाल की क्रिया हम करा देते हैं किससे? अमोनिया से। किससे करा देते हैं? अमोनिया से करा देते हैं। लेकिन इसके लिए कंडीशन क्या है? जरा यहां ध्यान दीजिए। इनके लिए कंडीशन है जिंक क्लोराइड चूर्ण की उपस्थिति में कितने डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर? 200 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होना चाहिए। तो यहां जरा देखो, 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर ये फिनाल की क्रिया किससे होती है? अमोनिया से। फिनाल की क्रिया किससे होती है? अमोनिया से होती है। यहाँ H और NH2 देखो, तो यहां से पानी का अणु निकला, तो क्या बना दिया?
एनिलीन बन गया। क्या बन गया? एनिलीन, NH2। और क्या निकला यहां से? H2O, ये एनिलीन बना। राइट। अब किससे बनाने की विधि की चर्चा चलेगी? क्लोरोबेंजीन से। किससे चलेगी बेटा? क्लोरोबेंजीन से। ये देखिए, क्लोरोबेंजीन से, क्लोरोबेंजीन से। तो यहां पर देखो कंडीशन क्या है? क्लोरोबेंजीन उच्च ताप पर 200 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। अमोनिया और क्यूप्रस ऑक्साइड की उपस्थिति में इसकी क्रिया होती है। तो जरा कंडीशन देखो क्या कहा? कंडीशन है उच्च दाब, उच्च दाब है और 200 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है। अब यहां देखिए, क्लोरोबेंजीन के दो अणु भाग लेंगे, क्लोरोबेंजीन के दो अणु भाग लेते हैं और 2 अमोनिया और क्यूप्रस ऑक्साइड, क्यूप्रस ऑक्साइड। तो ये क्रिया करके क्या बनाता है? क्रिया करके बनाएगा ये, यहां जरा ध्यान दीजिए, ये बना दिया एनिलीन। और क्या निकलेगा बेटा? 2 अणु निकलेगा CuCl और क्या बनेगा? H2O। तो क्या बन के तैयार हुआ? एनिलीन बन करके तैयार हो गया। किससे एनिलीन बना? क्लोरोबेंजीन से। इनको तो बेटा खूब पहचान रहे। ये कौन है? अमोनिया। और ये कौन है? क्यूप्रस ऑक्साइड, क्यूप्रस ऑक्साइड है। और ये क्या बना? ये बना क्यूप्रस क्लोराइड, क्यूप्रस क्लोराइड। फिर उसके बाद देखो, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिक्रिया बोर्ड के लिए आपके, कौन सा? हाफमैन हाइपोब्रोमाइड अभिक्रिया या हाफमैन ब्रोमोमाइड अभिक्रिया। हाफमैन हाइपोब्रोमाइड या हाफमैन ब्रोमोमाइड अभिक्रिया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बोर्ड के लिए। आप यहां जरा देखिए, यहां क्या बनेगा? चौथा रिएक्शन है। चौथा रिएक्शन क्या कहेंगे इसको? हाफमैन, हाफमैन हाइपोब्रोमाइड, हाइपोब्रोमाइड या हाफमैन, हाफमैन ब्रोमोमाइड, हाफमैन ब्रोमोमाइड अभिक्रिया, हाफमैन ब्रोमोमाइड अभिक्रिया, हाफमैन हाइपोब्रोमोमाइड अभिक्रिया। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा। देखो, इसमें क्रिया किससे कराते हैं? बेंजेमाइड की, बेंजेमाइड की क्रिया कराते हैं ब्रोमीन से। यहां देखो CONH2, ये है बेंजेमाइड। बेंजेमाइड की क्रिया होती है ब्रोमीन से और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में। हल्का गर्म करते हैं तो क्या बन करके तैयार होता है? जरा ध्यान दो, यहां तैयार हुआ एनिलीन। कौन बना? एनिलीन, NH2। और क्या बनेगा? KBr। और क्या बनेगा? K2CO3। और क्या निकला? H2। तो यहां भी देखो एनिलीन बन के तैयार हुआ कि नहीं? इस अभिक्रिया को कहते हैं हाफमैन हाइपोब्रोमाइड अभिक्रिया या हाफमैन ब्रोमोमाइड अभिक्रिया। ये बेटा आपके पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। कई साल पेपर में पूछा गया है। अब यूं मान चलो
कि अगर हर साल 3 पेपर 4 पेपर का सेट बनता है तो ये रिएक्शन किसी किसी सेट में जरूर रहता है, ये किसी साल गैप नहीं करता, हर साल ये पेपर में क्वेश्चन आते हैं। तो इनको आप जो है खूब बेहतरीन ढंग से नोट करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आगे हम आपको पढ़ाते क्या है, बनाने की औद्योगिक विधि। ये बनाने की क्या है, 4 बनाने की सामान्य विधि है और उसके बाद जो है 3 औद्योगिक विधि है, उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। तो फट से बेटा स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए और इरेज करके फिर अगले रिएक्शन पर चलते हैं। देखो बेटा औद्योगिक विधि में क्या है, 3 विधि है हम लोगों को और 3 की तीनों इंपॉर्टेंट है, किसी को आप नहीं कहेंगे कि वो कम इंपॉर्टेंट है। पहला तो बेटा नाइट्रोबेंजीन का अपचयन ही है, लेकिन यहां पर अपचयक बदल जाएगा, टिन और HCl नहीं रहेगा, यहाँ आयरन और HCl रहेगा। तो यहाँ पर जरा देखिए, हम लोग जो है बनाने की औद्योगिक विधियां पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, बनाने की औद्योगिक विधि। यहां देखिए, बनाने की औद्योगिक विधि, बनाने की औद्योगिक विधियां, बनाने की औद्योगिक विधियां, ये जरा ध्यान दो। बनाने की औद्योगिक विधि में पहला क्या होगा, पहला तो वही है, क्या करेगा, नाइट्रोबेंजीन के अपचयन द्वारा, नाइट्रोबेंजीन के अपचयन द्वारा, नाइट्रोबेंजीन के अपचयन द्वारा। ये देखो पहला क्या है, नाइट्रोबेंजीन के अपचयन द्वारा। तो यहां देखो बेटा नाइट्रोबेंजीन का तो अपचयन होगा, लेकिन अपचायक यहां पर बदल जाएगा। यहां देखिए NO2 रिएक्शन सेम टाइप है, ये 6 नवजात हाइड्रोजन देता है, कौन देता है, आयरन व HCl ये देता है। तो वही कहानी है, 4 हाइड्रोजन क्या करेगा, 4 हाइड्रोजन ये ऑक्सीजन को लेकर के क्या निकल जाएगा, पानी के रूप में, और 2 हाइड्रोजन नाइट्रोजन से जुड़ गया NH2 और यहां 2H2O, ये कौन है, एनिलीन, कौन है, एनिलीन। यहां जरा देखिए दूसरा पॉइंट क्या है, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से, यहां देखो बेंजीन सल्फोनिक एसिड से, बेंजीन सल्फोनिक एसिड से, देखो बेटा बेंजीन सल्फोनिक एसिड से जो प्राप्त करते हैं वो अभिक्रिया 2 स्टेप में होती है। पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करके सोडियम बेंजीन सल्फोनेट बनाएंगे और फिर उसके बाद उसको सोडामाइड के साथ गलाएंगे, और सोडामाइड के साथ गलाएंगे तो एनिलीन बन करके तैयार होगा। तो यहां जरा देखिए पहले स्टेप में क्या होगा, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करेगा, कौन सा कंपाउंड, ये SO3H, इसका नाम क्या है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ये क्रिया किससे करेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड से, तो क्या बनाएगा, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट, यहां SO3Na, ये है सोडियम बेंजीन सल्फोनेट, सल्फोनेट, और साथ में क्या निकला,
एक वाटर मॉलिक्यूल निकलता है। फिर इसके बाद क्या करते हैं बेटा, इसको सोडामाइड के साथ गलाते हैं। क्या करते हैं, संगलित करने पर, संगलित करने पर, संगलित करने पर क्या होगा, यहां देखिए एनिलीन बन गया और एक अणु बनेगा सोडियम सल्फाइड। ये एनिलीन बना और Na2SO3 एनिलीन। ये देखिए ये क्या है, सोडियम सल्फाइड, सोडियम सल्फाइड बनाएगा। तो यहां देखिए इससे जो है बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से एनिलीन बनकर के तैयार हुआ। अभिक्रिया क्या हुई है, दो पद में हुई है। तो ये क्या है, इसका नाम है बेटा सोडामाइड, सोडामाइड। उसके बाद जरा देखो तीसरा रिएक्शन क्या है, स्मिथ अभिक्रिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन आ गया बेटा। कौन सा रिएक्शन, स्मिथ अभिक्रिया। यहां जरा देखिए स्मिथ अभिक्रिया, ये स्मिथ अभिक्रिया द्वारा, स्मिथ अभिक्रिया में क्या होगा, जरा ध्यान दो। स्मिथ अभिक्रिया में बेंजोइक अम्ल की क्रिया कराते हैं हाइड्राजोइक अम्ल से, इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड। जरा ध्यान दो, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में क्या है, बेंजोइक अम्ल की क्रिया होगी। किससे, ये देखिए बेंजोइक अम्ल की क्रिया COOH और यहाँ HN3। देखो बेटा कंफ्यूजन मत करना HN3 और NH3 में। HN3 क्या है, HN3 हाइड्राजोइक एसिड है और NH3 क्या है, अमोनिया है। दोनों में कंफ्यूजन हो जाता है। हाइड्राजोइक एसिड क्या है बेटा, हाइड्राजोइक एसिड, हाइड्राजोइक एसिड। और ये कौन है, बेंजोइक एसिड, हाइड्राजोइक एसिड और क्या है, बेंजोइक एसिड। तो ये क्या बन के तैयार होता है, ये बन करके तैयार होता है एनिलीन। क्या बन करके तैयार हुआ, एनिलीन बन करके तैयार हुआ। और क्या निकला, कार्बन डाइऑक्साइड निकला और क्या निकला, नाइट्रोजन निकलेगा। क्या निकलेगा, नाइट्रोजन। तो ये बेटा इनके क्या है, फाइनल प्रोडक्ट है। ये भी गैस के रूप में उड़ गया और क्या बन के तैयार हुआ, एनिलीन। क्या बन के तैयार हुआ, एनिलीन। तो ये बेटा क्या है, एनिलीन बनाने की 3 औद्योगिक विधि और 4 सामान्य विधि पर हमारी आपकी चर्चा हुई है। फिर इसके बाद बेटा जो है इनके भौतिक गुण पर चर्चा करते हैं। इनका भौतिक गुण क्या है, शुद्ध एनिलीन रंगहीन द्रव है, वायु में रखने पर ऑक्सीकृत होकर के भूरे रंग का हो जाता है कि नहीं, और जल में नहीं मिलेगा, कार्बनिक विलायकों में विलेय होगा और भाप के साथ वाष्पशील है। और इसका क्वथनांक कितना है, 184 डिग्री सेंटीग्रेड और आपेक्षिक घनत्व है 1.02 है ना। तो फट से बेटा इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद इनके भौतिक गुणों पर चर्चा कर लेते हैं। यहां देखिए ये भौतिक गुण की चर्चा हम लोग करेंगे। तो भौतिक गुण का मतलब क्या है कि वो देखने में कैसा होता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है, मेल्टिंग पॉइंट कितना है, महकता है तो कैसा महकता है ना। तो आप जरा बताओ, एरोमेटिक यौगिक है तो महकेगा तो जरूर। इसकी तो पहचान ही महक से है कि एरोमेटिक यौगिकों में विशेष प्रकार की गंध होती है, विशेष प्रकार की गंध होती है। तो यहां जरा देखो इनके भौतिक गुण में क्या कहेंगे कि शुद्ध एनिलीन रंगहीन द्रव होता है। जरा देखो बेटा एक एक पॉइंट पर चर्चा करेंगे। भौतिक
भौतिक गुण, इनका भौतिक गुण क्या है, जरा यहां ध्यान दो। भौतिक गुण में पहला पॉइंट क्या कहा गया कि यह शुद्ध अवस्था में, शुद्ध अवस्था में, शुद्ध अवस्था में रंगहीन द्रव है, रंगहीन द्रव है। शुद्ध अवस्था में क्या है, रंगहीन द्रव है। अगला क्या है, वायु में खुला रखने पर, वायु में खुला रखने पर, वायु में खुला रखने पर ऑक्सीकृत होकर, ऑक्सीकृत होकर, ऑक्सीकृत होकर लाल भूरा हो जाता है, लाल भूरा हो जाता है, लाल भूरा हो जाता है। तीसरा पॉइंट क्या है, इसका क्वथनांक, द्रव है तो क्या होगा, क्वथनांक, इसका क्वथनांक कितना है, 184 डिग्री सेंटीग्रेड तथा आपेक्षिक घनत्व, आपेक्षिक घनत्व कितना होता है, 1.02 होता है, होता है। राइट। तीसरा यहां पर जरा देखो, तीसरा क्या होगा, यह जल में अल्प विलेय है, जल में अल्प विलेय, अल्प विलेय और कार्बनिक विलायकों में, कार्बनिक विलायकों में, कार्बनिक विलायकों में विलेय है, कार्बनिक विलायकों में विलेय है। तो कार्बनिक विलायक कौन है बेटा, कार्बनिक विलायक है एल्कोहल, और कौन है, ईथर। इसके बाद कौन है, बेंजीन, कौन है, बेंजीन। इसके बाद कौन है, कार्बन टेट्राक्लोराइड आदि। ये कार्बनिक विलायकों में क्या है, विलेय होंगे। और पांचवें पॉइंट में क्या कहा गया है इसके भौतिक गुण में, कि यह वाष्प के साथ वाष्पशील है, यानी वाष्प के साथ, वाष्प के साथ वाष्पशील है, वाष्प के साथ वाष्पशील है। यानी अगर इसमें पानी की भाप प्रवाहित करेंगे तो ये भी भाप बन करके उड़ेगा। राइट। तो आशा है कि ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा, और अगर ये वीडियो समझ में आया है तो इसको आप पॉइंट बाय पॉइंट नोट बनाते चलिए, है ना। और जो चीजें नोट में है वो आप जरूर जो है इसको नोट करिए, और फिर हम लोग जो है ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के साथ मिलेंगे। और वीडियो को क्या करेंगे, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों मित्रों को बताइए कि बहुत ही बेहतरीन केमिस्ट्री पढ़ाया जा रहा है। चलो एक एक पॉइंट हम लोग यहाँ से स्टडी करते हैं और जम के तैयारी करते हैं, और बोर्ड पेपर में एवं 90 लेकर के आते हैं। चलिए फिर ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के साथ हमारी आपकी फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए विश्राम। थैंक यू, धन्यवाद।